वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अफगान सदर अशरफ गनी को आईना दिखा दिया, तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। ताशकंद में होने वाली कॉन्फ्रेंस में अफगान सदर को मुखातिब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराना शदीद नाइंसाफ़ी है। दुनिया में कोई मुल्क अफगान अमन के लिए सबसे ज़्यादा कोशिशें कर रहा है तो वो पाकिस्तान है। अफगानिस्तान में अमन के लिए सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब तालिबान को फतह नजर आ रही है तो वो अब पाकिस्तान की क्यों सुनेंगे, समझौता क्यों करेंगे। जब अफगानिस्तान में 1.5 लाख नेटो अफवाज मौजूद थी उस वक्त तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाना चाहिए था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खित्ते के ममालिक के आपस में जुड़ने के लिए बड़ा चैलेंज मसला कश्मीर है। अगर पाकिस्तान और भारत तनाज़ात हल कर लें तो सारा खित्ता बदल जाएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी धड़े की हिमायत नहीं कर रहा, ना पाकिस्तान से अफगानिस्तान में कोई दरअंदाजी हो रही है। DGISI ने भी अफगान हुकूमत के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने जियो न्यूज़ से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि हकीकत में अफगानिस्तान की तरफ से दरअंदाजी हो रही है। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में तमाम ग्रुपों में मुज़ाकरात के नतीजे में अमन कायम हो। कराची में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार, मुस्बत केसेस की शरह 19% रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में 5% और मजमूई तौर पर सिंध भर में 8.5% रही। पंजाब में शरह 2%, लाहौर और रावलपिंडी में 5.4%, इस्लामाबाद में 8.5% रही। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6% रही। एक दिन में 31 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2327 केसेस सामने आए। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 37,690 टेस्ट किए गए। NCOC के सरबराह असद उमर का कहना है कि 3 फरवरी से अब तक कोरोना के 4,09,000 केसेस सामने आए हैं। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वैक्सीनेशन के बाद वाज़ेह फ़र्क आया है। वैक्सीन की एक डोज से भी आप महफूज हैं। मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि रोज़ाना 2,500 के करीब कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। भारतीय वेरिएंट का फैलाव तेज़ी से बढ़ रहा है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद घी, चीनी और आटा भी महंगा। घी की कीमत में 90 रुपये फ़ी किलो इजाफा। चीनी की कीमत 68 रुपये से बढ़ाकर 85 रुपये फ़ी किलो हो गई। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 130 रुपये इजाफे की मंजूरी के बाद 20 किलो आटे की कीमत बढ़कर 950 रुपये हो गई। कीमतों में इजाफे की मंजूरी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में दी गई। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज आज भिम्बर और खड़ी शरीफ में जलसे से खिताब करेंगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी धीरकोट, रावलाकोट और फरियाल तालपुर, गढ़ी दुबट्टा और हटिया बाला में खिताब करेंगी। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर, अटमकाम, शारदा और वादी लीपा में इंतखाबी मैदान सजाएंगे। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास में जाली शनाख्ती कार्ड्स के इजरा पर MQM के तवज्जो दिलाओ नोटिस। कौमी असम्बली में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा 40 लाख लोगों के जाली शनाख्ती कार्ड किस दौर में बनाए गए, अगर ये वोटर लिस्ट में शामिल हो गए तो जमहूरी अमल पर सवाल उठ जाएगा। सेनेट में फैसल सब्जवारी का जाली शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक करने का मुतालबा। अली मोहम्मद खान ने कहा कि गलत काम हुए हैं। नादरा सिंध के 39 मुलाजिमीन को मुअत्तल किया गया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने मामला मुतालिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। कराची में कल की बारिश के बाद भी गर्मी और हब्स कम ना हुआ। शहर में आज भी बारिश का इम्कान। कई मकामात से गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के पानी की निकासी अब तक ना हो सकी। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, शहरियों को परेशानी। बारिश के बाद थड्डो डैम में 10 से 12 फुट पानी आ गया। इलाके के कुओं में पानी की सतह बुलंद होने से मकामी ज़मींदारों में खुशी की लहर दौड़ गई।
गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अब तक बिजली की फराहमी का निज़ाम बहाल न हो सका। PIB कॉलोनी में रात 8 बजे से बिजली गायब। अल-फलाह शाह फैसल कॉलोनी में सुबह 9 बजे से बिजली की फराहमी मुअत्तल। FB एरिया ब्लॉक 12 में सुबह 10 बजे और नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक M में सुबह 10 बजे से बिजली की फराहमी बंद है। महंगाई से तंग आवाम का पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। बजट पेश होने के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तीसरी बार इजाफा हुआ। पेट्रोल की कीमत 5 रुपये 40 पैसे इजाफे के बाद मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 118 रुपये 9 पैसे फी लीटर हो गई है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की शदीद मज़म्मत। कहा, नए पाकिस्तान का एहसास अवाम ने देख लिया। हुकूमत ने महंगाई के जुल्म का एक और रिकॉर्ड कायम कर दिया। बजट तकरीर में कहा था कि ये हुकूमत महंगाई से अवाम की जिंदगी अजीरन बना देगी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि आलमी मार्केट में मुसलसल इजाफे के बाइस तेल की कीमतों में इजाफे के सिवा कोई चारा नहीं था। कीमतों में इजाफे के बावजूद पाकिस्तान में तेल की कीमतें इस पूरे खित्ते में सबसे कम हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पर पेट्रोलियम लेवी ज़ीरो है और अब सेल्स टैक्स में भी कमी कर दी है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में तस्दीक। कहा, सेल्स टैक्स कम करने से टैक्स महसूलात में जो कमी आएगी इस गैप को दूसरे ज़राए से पूरा कर लिया जाएगा। पूरा एतमाद है कि इस साल हम सालाना टैक्स वसूली का हदफ हासिल कर लेंगे। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की पावर सेक्टर के इदारों के वाजिबात और वसूलियों की एडजस्टमेंट की मंजूरी। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर का कहना है कि वाबडा, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, नीलम जहलम और NTDC की वसूलियाँ वाजिबुल अदा कर्ज़ों के साथ एडजस्ट करने की मंजूरी दी गई है। फैसले से गर्दिशी कर्जे में मज़ीद 116 अरब की कमी होगी। Those who are in favor of the motion में से आए, those against it में से नो। शोर और नारेबाजी नहीं करें शहरी रहमान साहिबा। This is my prerogative। रजा रब्बानी sit on seat। रजा साहब तशरीफ रखें। आप स्टाफ को न डांटे, मेरे से बात करें ना। रजा साहब मुझे डांटे। रजा साहब डोंट टॉक टू द स्टाफ, मुझे डांटे आप। सेनेट में फेडरल मेडिकल टीचिंग अस्पताल रीऑर्गेनाइजेशन बिल मंजूर। ऑपोजिशन अरकान का एहतजाज। चेयरमैन सेनेट के डेस्क के गिर्द जमा हो गए। शहरी रहमान ने नारे लगवा दिए। चेयरमैन सेनेट ने रजा रब्बानी से कहा कि स्टाफ को नहीं, उन्हें डांटें। रजा रब्बानी ने कहा कि ये बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के एमा पर किया जा रहा है। शहरी रहमान ने कहा कि ऐवान बाला तामीरी कानून साजी कर रहा था, लेकिन आज हुकूमत ने ऐवान में आलूदगी फैलाई। पार्लिमान का तक़द्दुस पामाल हुआ है। ज़िमनी एजेंडे पर बिल मंजूरी की कोई हैसियत नहीं। चेयरमैन नैब का कहना है कि प्ली बार्गेन में मुल्जिम अपने जुर्म का एतराफ़ करता है और मुल्क को कौम की लूटी गई रकूम की वापसी पर आमादा होता है। बड़ी मछलियों के खिलाफ 1273 रेफरेंसेज एहतसाब अदालतों में ज़ेर समात हैं, जिनकी मालियत तकरीबन 1300 अरब रुपए है। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में कहा कि मुल्जिमान को कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुँचाना तरजीह है। पशीन में कच्चे मकान की दीवार गिरने से एक ही खानदान के 4 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। मरने वालों ने तूफानी बारिश से बचने के लिए एक कच्ची दीवार के पीछे पनाह ली हुई थी। बलूचिस्तान में बारिशों के बाद हब डैम में पानी की सतह में इजाफा। ठट्ठा का शाही बाजार बारिश के बाद तालाब बन गया। सिंध के कोहेमरी गोरख हिल स्टेशन पर मूसलाधार बारिश से मौसम सुहाना हो गया।
पाकिस्तान ने अफगान नायब सदर के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगानिस्तान ने अफगान सरजमीन पर चमन बॉर्डर के दूसरी जानिब एयर ऑपरेशन से मुतल्लिक आगाह किया था। पाकिस्तान ने मुस्बत जवाब देते हुए अफगान सरजमीन पर किसी भी कार्रवाई को उसका हक करार दिया था। पाकिस्तान ने किसी भी मुमकिन हादसे के पेश नज़र हिफाजती इकदाम मुकम्मल किए। पाक फ़ज़ाइया ने इससे मुतल्लिक अफगान फ़ज़ाइया के साथ किसी किस्म की पैगाम रसानी नहीं की। अफगान नायब सदर के इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं है। ऐसे इल्ज़ामात मसले के हल के लिए पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों से इन्हिराफ है। वज़ीर आज़म इमरान खान और चीन के वज़ीर आज़म ली कीशियांग के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म का दासू के करीब अफसोसनाक वाक़े में चीनी शहरियों की हलाकत पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म के वाक़े की तहकीकात के लिए तमाम कोशिशें बरूए कार लाने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन और पाकिस्तान आहनी दोस्ती के बंधन में बंधे हैं। दुश्मन अनासिर को पाक चीन बिरादराना ताल्लुकात को नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की वस्ती और जनूबी एशिया राबता कॉन्फ्रेंस के मौके पर ज़ल्मे खलीलज़ाद से मुलाकात। अफ़गानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए मुसालिहाना किरदार अदा करता रहेगा। अफ़गान मसले के सियासी हल की हिमायत जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। हज के लिए आज़मीन की मक्का मुकरमा आमद का आगाज़ कल से होगा। हफ्ते की रात से हज के अरकान की अदायगी शुरू होगी। पीर को वक़ूफ़ अरफा और मस्जिद निमरा में खुतबा हज दिया जाएगा। मस्जिदुल हराम में नमाज के इजाज़तनामे आज से बंद। सिर्फ हज के इजाज़तनामे रखने वाले ही जा सकेंगे। कोरोना की वजह से 60,000 मकामी अफराद हज की सआदत हासिल करेंगे। इस साल मुल्क भर से 79% अफराद ईद उल अज़हा पर कुर्बानी कर रहे हैं। कुर्बानी करने वालों में 34% ने गाय में हिस्सा डालने और 32% ने मुकम्मल गाय की कुर्बानी का कहा। 2000 अफराद पर मुश्तमिल पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 26% अफराद ने बकरे की कुर्बानी को तरजीह करार दिया। 4% अफराद ने भेड़ की कुर्बानी करने का कहा। 7% ने कहा कि वो कोई फैसला नहीं कर सके। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।